अस्सलाम वालेकुम। आज रिमांड पर बात करते हैं क्योंकि अगर आम आदमी ये लफ्ज़ रिमांड सुन ले तो उसको खौफ महसूस होता है क्योंकि आम लोग ये समझते हैं कि पुलिस जब किसी मुल्ज़िम का रिमांड हासिल करती है तो दौरान रिमांड पुलिस उस शख्स पर टॉर्चर करती है। आज की वीडियो में ये मैं बात आपको बताने लगा हूँ कि क्या पुलिस ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती। सबसे पहले तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पुलिस किसी शख्स को दौरान रिमांड, दौरान तफ्तीश उसको तशद्दुद कर सकती है, उस पर उसको मार पीट सकती है? क्या पुलिस के पास ये इख्तियार है? तो इसका जवाब ये है कि दौरान तफ्तीश, दौरान रिमांड पुलिस किसी शख्स पर तशद्दुद नहीं कर सकती। इवन के वो पुलिस के पास ये भी इख्तियार नहीं है कि वो उस मुल्ज़िम को टच कर सके। पुलिस के पास सिर्फ ये एक ऑप्शन होती है कि वो सवाल जवाब करके मुल्ज़िम से मुकदमे के मुतल्लिक शवाहिद इकट्ठे कर सके। पुलिस का ये काम नहीं है कि वो मुल्ज़िम पर तशद्दुद करे। अगर पुलिस किसी शख्स पर तशद्दुद करती है तो नेक्स्ट रिमांड पर वो मुल्ज़िम कोर्ट में यानी कि एरिया मजिस्ट्रेट साहब के पास जब वो पेश होगा तो वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट कर सकता है कि पुलिस ने दौरान रिमांड उस पर तशद्दुद किया है और मजिस्ट्रेट साहब उस पर एक्शन लेंगे। अगर वो ज़ख्मी होगा तो मजिस्ट्रेट साहब उसको मेडिकली एग्जामिन कराएंगे। फिर नेक्स्ट ये है कि क्या पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों का रिमांड हासिल कर सकती है? तो इसका जवाब ये है कि अगर संगीन जराइम हो तो पुलिस 14 दिन तक रिमांड हासिल कर सकती है, जैसे कि कत्ल और डकैती, इसके बाद अगवा का केस है। इस तरह की जो हीनियस ऑफेंसेस हैं इनमें चूँकि रिकवरीज होनी होती हैं, इसलिए रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक जा सकता है। जो पेटी ऑफेंसेस हैं, जो बिल्कुल छोटे ऑफेंसेस हैं, जराइम हैं, उनमें रिमांड नहीं होता, उनमें डायरेक्ट जो मुल्ज़िम है वो जुडिशल हो जाता है। फिर ऐसे कुछ क्राइम्स हैं जिनमें थोड़े दिनों का रिमांड दे दिया जाता है ताकि पुलिस रिकवरीज कर सके। अब जो कत्ल के केस हैं या जो संगीन जराइम के जो केसेस हैं उनमें रिमांड इसलिए ज़्यादा दिया जाता है कि उसमें लेट्स सपोज मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कत्ल के केस में, तो उसमें मुल्ज़िम का रिमांड इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें मुल्ज़िम से दौरान तफ्तीश पुलिस ने आला कत्ल बरामद करना होगा या कत्ल से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, कोई रिकवरी है, पुलिस ने उसको बरामद करना होगा। तो इसलिए कत्ल का जो रिमांड है वो ज़रा ज़्यादा चलता है। बाकी जो आम ऑफेंसेस हैं उनमें मैंने आपको जैसे बता दिया कि जो छोटे ऑफेंसेस हैं उनमें रिमांड नहीं होता और जो कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें रिकवरीज होनी होती है तो फिर उसमें थोड़ा सा रिमांड कोर्ट दे देती है, थोड़े दिनों का रिमांड पुलिस को मिल जाता है। तो पुलिस रिमांड भी इस ग्राउंड पे लेती है कि हमने इस मुल्ज़िम से बरामदगियाँ करनी है। जब रिमांड ख़त्म हो जाता है तो फिर मुल्ज़िम को जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। अब आगे स्टेज आती है कि मुल्ज़िम ने अपनी पोस्ट अरेस्ट बेल पिटीशन फ़ाइल करनी है। अगर उसकी बेल पिटीशन फ़ाइल होने के बाद ज़मानत उसकी मंज़ूर हो जाती है तो फिर वो रिलीज़ हो जाएगा जेल से। उसके बाद उसका बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल का मैंने जैसे पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कि ट्रायल में उसका तरीक़ेकार ये है कि मजिस्ट्रेट साहब के पास चालान आता है। अगर वो ऑफेंस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट साहब खुद रख लेंगे और उसके बाद उसको मुल्ज़िम को और मुद्दई पार्टी को तलब कर लेंगे। अगर ऑफेंस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो मजिस्ट्रेट साहब जो चालान होगा वो सेशन जज साहब के पास भेज देंगे। उसके बाद वहाँ से जो तलबी का प्रोसेस है वो शुरू होगा। मुद्दई पार्टी तलब होगी, मुल्ज़िम पार्टी तलब होगी, ट्रायल चलेगा। उसके बाद मुल्ज़िम या तो मुकदमे से बरी हो जाएगा या फिर अदालत उसको सज़ा दे देगी।